अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से तेरा वादा की नेक्स्ट एपिसोड में इस नगीन का पत्ता तो अब कट ही गया, मगर इससे पहले इसकी हकीकत तो सिर्फ और सिर्फ सारा पर ही खुली है, क्योंकि सभी की तरह सारा भी इस पर आंखें बंद करके एतबार कर रही थी। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज के प्रोमो रिव्यू की जानिब। नगीन जो खोटी नीयत के मालिक इसी नीयत से यहाँ पर आई है और अपनी जगह भी सैम के लिए इसीलिए छोड़ी है ताकि शहीर और सैम को हमेशा हमेशा के लिए अलग करवा सकूं। मगर इससे पहले वो सैम के होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। पहले तो सैम की किस्मत अच्छी थी कि जूस अचानक से गिर गया। सैम और किसी के भी वहमो गुमान में भी नहीं कि ये नगीन अपने दिल में किस हद तक नफरत पाले हुए है। और उधर शहीर है जो अपने भाई के हक पर कब्जा जमा कर बैठा है। अली की वालदा और सारा ने भी उसे कहा कि अली अपना शहीर से हक ले। शहीर भाई की बदलती सोच के बाद उनके कदमों को रोकना बहुत जरूरी हो चुका है। अब जब अली की उससे बात होती है तो शहीर तो साफ सुना देता है, ये बिजनेस और इसके फाइनेंस और अकाउंट्स ये सब कुछ मैं अपने नाम करवा चुका हूँ। अब अली बहुत उदास होकर मायूस होकर घर वापस लौटा है। तो सारा साथ बैठती है, मूड ऑफ देखती है, तो अली की परेशानी की वजह पूछती है, तो अली भी बस सरसरी बता ही देता है। फिर यूं ही कुछ देर बीतने के बाद यही सारा जो कि इत्तफाकन किचन में गई है। ऐसे किचन में गई तो इत्तफाकन नगीन को देखती है कि उसने जूस में कुछ ड्रॉप्स ऐड किए हैं। ये देखते ही सारा तो उसी वक्त हाथ में ये ड्रॉप्स ले लेती है। उसे हल्का सा शक तो होने लगा, भाभी ये कौन से ड्रॉप्स डाल रही हैं आप? नगीन ने देखा एकदम से परेशान हो जाती है कि सारा ने तो ये ड्रॉप्स भी ले लिए। सारे ये बोतल मुझे दो। भाभी आप ये कर क्या रही हैं? और ये किस चीज के लिए? ये जूस आप किसके लिए लेकर जा रही हैं? नगीन उसे कोई जवाब नहीं देती। सारा मैं कह रही हूँ ये बोतल मुझे दे दो। और उसी वक्त इन दोनों की छीना झपटी शुरू हो गई और इसी छीना झपटी में आखिरकार ये बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है। तो उसी वक्त शहीर की वालदा भी यहाँ पर आ गई कि ये क्या हुआ है। नगीन सारा को जिसने कोई जवाब नहीं दिया था, मगर अपने इस बोहतान लगाने की वजह से, बल्कि सारा पर बोहतान लगाने की वजह से सारा को इल्म हो गया। क्योंकि नगीन फौरन से अपनी सास को कहती है, सारा तुम इस हद तक घिर जाओगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। अम्मी मैंने नगीन को रंगे हाथों पकड़ा है। ये सीमा के जूस में कोई मेडिसिन मिला रही थी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। अब ये नगीन सारा पर बोहतान लगाने की वजह से खुद ही फंस गई। क्योंकि पहली बात तो ये है कि सारा को इसकी हकीकत मालूम हो गई कि ये नगीन किस हद तक घिर जाएगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी और इतनी चालबाज निकलेगी। मैंने नगीन भाभी पर कितना एतबार किया। और फिर इस सारा को बातें याद आएंगी अपनी बहन मारिया की, जिसने उसे कहा था कि हो सकता है ये नगीन अपने शोहर और ससुराल की नजरों में अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए सैम को खुद ही ले गई हो। और अब तो सारा को कंफर्म हो गया कि नगीन भाभी अपनी नफरत में इतनी हद तक आगे बढ़ जाएंगी कि वो एक मासूम जान को मारने का गुनाह भी कर देंगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिलहाल सारा की सास तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी कि सारा तुम इतनी घटिया हरकत करोगी, गिर गई है तुम मेरी नजरों से। और साथ ही साथ अली को भी बदगुमान करेंगी उसकी बीवी सारा से। यूँ सारा एक बार फिर से फंस जाएगी। और अब उसे ये भी मालूम होगा कि यही नगीन भाभी थी जो मेरे और मेरी सास के दरमियान में गलत फहमियां बदगुमाने बढ़ाती थी। यूँ खुलते खुलते बिल आखिर नगीन की हकीकत खुली जाएगी। क्योंकि सारा तो खैर से औलाद वाली होने वाली है। औलाद ना होने की हसरत तो नगीन भाभी को है। मुझे भला इस बात से क्या फायदा मिलेगा? यूँ बिल आखिर इस नगीन की हकीकत जब खुलेगी, एक पल भी ना लगाएगा इस नगीन को इस घर से निकालने में, उसे तलाक देने में। और बिल आखिर इन सब के बीच का ये कांटा नगीन निकल जाएगी। मगर इससे पहले तो अब सारा पर बहुत बड़ी आजमाइश आने वाली है और वो हर किसी की नफरत को झेलेगी। जबकि दूसरी जानिब रिहान ने शायान को इतनी बड़ी जॉब ऑफर कर दी। शायान आकर खुशी खुशी अपनी वालदा को बताता है कि रिहान ने मुझे अपने ऑफिस में मैनेजर की जॉब दी है। पहले तो वो इस बात का यकीन ही नहीं करेंगी कि शायान तुम्हें आखिर इतनी बड़ी पोस्ट क्यों देगा, क्योंकि ये माँ अब अपने बेटे पर एतबार नहीं करना चाहती। मगर बिल आखिर ये शायान साबित कर ही देगा कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, सुधर चुका है। ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है सारा अपनी बेगुनाही का किस तरह से सबूत दे पाएगी? मजीद ड्रामा आज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।